हाय गाइस। आज हम अपना पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इजराइल और पैलेस्टीन के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी न्यूज़ में है दोनों कंट्रीज़। यहाँ पर वार चल रही है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में। हम इस टॉपिक को इस वीडियो में थोड़ा लेमन लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे ताकि सबको समझ में आ सके। थोड़ा मुश्किल नहीं बनाएंगे इसको, सिंपली रखेंगे। तो इजराइल और फ़लस्तीन के बारे में सबसे पहले डिस्कस करने से पहले हम लोग इसका मैप देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। क्योंकि मैप में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्या है और क्यों है। जस्ट 1 सेकंड, मैं वो स्लाइड निकाल लूँ। तो दोस्तों ये देखो, ये है आपका इंडिया और ये है हमारा वेस्ट एशिया। इस वेस्ट एशिया के अंदर जो आपको ये थोड़ा सा येलो स्पॉट दिख रहा है ना, यहाँ पर है आपका इजराइल और पैलेस्टीन। यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ अभी। सेकंड मैप में देखते हैं इसको थोड़ा सा और जूम करके। तो दोस्तों ये है आपका इजराइल और पैलेस्टीन का मैप। देखो स्टार्टिंग में 1917 की अगर हम बात करें तो ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये वाला सारे का सारा पोर्शन, ये है आपका पैलेस्टीन। और जो ये पोर्शन देखो साइड में थोड़ा थोड़ा पास में है, जो ये सेटलमेंट है, जूइश सेटलमेंट, जिसको आप इजराइल कह सकते हो, स्टार्टिंग का इजराइल कह सकते हो। जो स्काई ब्लू कलर की आपको यहाँ पर छोटे छोटे पास में जो आपको ये कॉर्नर पे दिख रहा है, ये है 1948, जब इसराइल ने अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था। अब देखो जो ये स्काई ब्लू है सारे का सारा, जहां पर पहले ये पैलेस्टीन था ना, देखो ये, अब जहां ये सारे का सारा यहाँ पर क्या हो गया, आपका इसराइल आ गया। अब एक मिनट, अब जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसको वेस्ट बैंक कहते हैं, इसको गाजा स्ट्रिप कहते हैं। अब वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप तक ही जो है पैलेस्टीन जो है इतना ही रह गया है और बाकी सभी पे इजराइल बन गया है। ये है 1967 का मैप। यहाँ पर देखो गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक। ये 1995 का। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा, डिफरेंस तो कुछ है नहीं। नहीं, डिफरेंस है। इसमें आपको देखो ये छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे, जिसको आप कह सकते हो ये पिंक कलर के, आई थिंक। ये क्या है आपका, यहाँ पर इजरायली सेटलमेंट्स हैं। वेस्ट बैंक के अंदर भी इसराइल ने अपने लोगों को सेटल डाउन किया हुआ है, तो वो इजरायली सेटलमेंट्स आ गई हैं वेस्ट बैंक के अंदर। ये एरिया वेस्ट बैंक का है और ये गाजा स्ट्रिप है इस साइड, और ये 2020 का। तो अब आप लोग देख पा रहे होंगे क्लियरली मैप में कि पहले जो है, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं सारे को। ये देख पा रहे होंगे कहाँ, यहाँ पर पहले पैलेस्टीन था सारे का सारा। यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पर इजराइल बनता चला गया। इसके कारण ही यहाँ पर मेन वॉर चल रही है कि जो ये पैलेस्टीन वाले हैं, जो यहाँ पर गाजा स्ट्रिप से जो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे अटैक प्लान कर रहे हैं, वो इसी कारण कर रहे हैं ताकि जो उनकी कंट्री पहले थी 1917 के दौरान, उसको दोबारा लिया जा सके। ऑन द अदर हैंड इसराइल क्यों काउंटर अटैक कर रहा है? इसराइल कहता है कि ये एरिया हमारा है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, इसलिए इसराइल काउंटर अटैक कर रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको जो है इसमें मैंने मैप में समझाने की कोशिश की है। अब थोड़ा सा इसको पॉइंट बाय पॉइंट, थोड़े से पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को ताकि आपको बोर ना लगे, बट थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ में आ जाए हम लोगों को। जस्ट 1 सेकेंड, ये स्लाइड में चलते हैं हम लोग। ये हिस्ट्री हिस्ट्री देखते हैं क्या है इसकी। हिस्ट्री ऑफ द वॉर, रेफ्यूजीज फ्रॉम ऑल ओवर द यूरोप। ये 1939 से लेकर 1945 तक क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। उस टाइम पे जर्मनी के अंदर, जैसा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हिटलर का रूल था। जर्मनी के अंदर मेनली रूल था। उसके बाद उसने बाकी जो कंट्रीज है वहां पर, उन पर भी अपना रूल को उन पर भी अपने रूल को एक्सपेंड कर लिया था। तो उसने क्या किया था, जहां पर भी उसका रोल था वहां पर उसने जूइश जो पीपल थे उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया था। और उसने जूइश पीपल को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे कैंप बना रखे थे। कैंप का मतलब बहुत सारी सेटलमेंट्स बना रखे थे, एक अलग से प्रिजन टाइप कह लो आप लोग, बना रखे थे ताकि उन लोगों को वहां पर एग्जीक्यूट किया जा सके, मारा जा सके। उसने बहुत सारे जूइश पीपल को
एग्जीक्यूट वहां पर किया था। तो अब जूस पीपल के अंदर डर था कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो ये लोग हमें भी जो है एग्जीक्यूट कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, वहां से भागना स्टार्ट किया यूरोप से, क्योंकि मेनली जो हिटलर का रूल था वो यूरोप के अंदर ही था, बाकी बार वो एक्सपेंड कर रहा था, वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे, बट मेनली वहीं पर था। तो उन्होंने वहां से भागना स्टार्ट किया और वो आए कहाँ पर, जहां पर हमने अभी मैप में देखा है ना, जस्ट 1 सेकेंड मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। वहां से उन्होंने स्टार्ट किया ना, और देखो ये जो मैं कह रहा था आपको कॉर्नर पे है ना, ये देखो, ये कॉर्नर वाला कॉर्नर, इसके पास पास ए, यहाँ पर उन्होंने सेटल डाउन होना स्टार्ट किया। देखो इससे पहले भी था जूस पीपल को कि उनकी एक अपनी होमलैंड होनी चाहिए, एक अपनी कंट्री होनी चाहिए जहां पर उनके रूलर हों, उनके हिसाब से राइट्स हों, उनके हिसाब से ट्रेडिशंस कस्टम्स हों। तो ये 1917 से ही चल रहा था। लेकिन जब वहां पर ब्रिटेन ने ओटोमन से पैलेस्टीन को लिया, बाल्फोर डिक्लेरेशन, अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट वही है, तो ब्रिटेन ने भी उनके इस कोज को, ये सेकंड पॉइंट है हमारा, देखो 1917 में हुआ था ये बाल्फोर डिक्लेरेशन। उन्होंने भी, ब्रिटेन ने भी जूइश पीपल के होमलैंड की जो शुरू से डिमांड थी उसको सही और जायज ठहराया था। तो वहां से ये स्टार्ट हुआ था, और जब इनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया था यूरोप में, तो इन लोगों ने इज़राइल जो आज का है वहां पर जाकर रहना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे आपको पता ही है, आपको मैप में मैंने दिखाया ही है कि वो कैसे एक्सपेंड करते गए थे। इससे आगे है आपका थर्ड पॉइंट हमारा ये वाला, इसमें दे रखा है कि इज़राइल डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस 1948। अब हमने देखा है ना मैप में, देखो ये सेकंड वाला जो मैप है आप लोगों का, ये 1948 का है। देखो 1948 तक इज़राइल ने कितने सारे एरिया पे कब्जा कर लिया था। देखो दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे हो कि पैलेस्टीन को इतनी जल्दी इन लोगों ने, क्योंकि अब देखो 1917 1948 अप्रोक्सीमेट अगर हम देखें तो 30 साल के आसपास कह लो आप लोग, 30 इयर्स के आसपास इन लोगों ने इतना एरिया। दोस्तों कभी भी किसी चीज पे अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो दो ही चीजें हो सकती हैं, कोई पर्सन है, कोई थिंग है, उस पर प्रेशर अप्लाई करोगे तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो चीज ब्रेक डाउन कर जाएगी, टूट जाएगी, या फिर वो इतनी पक जाएगी कि आप उसको उससे ज्यादा नहीं तोड़ सकते। डायमंड का एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते हो। तो सेम यहाँ पर था, इन लोगों ने टूटने की बजाय मजबूत होना चुना, और ये इतने मजबूत हो गए। इनका इंटेलिजेंस सिस्टम है जो आज के टाइम पे वो सारे वर्ल्ड में फेमस है, उसके बारे में आपको पता ही होगा। अभी हमारे पास एक पॉइंट भी आएगा उसका। खैर हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। उसके बाद 6 डे वार होती है, योम किपुर वार होती है। देखो वेस्ट एशिया पे चलते हैं हम लोग, पहले इस मैप पे चलते हैं। इसमें पास में सऊदी अरेबिया हो गया, जस्ट 1 सेकंड इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर सीरिया, इराक कंट्री, इजिप्ट कंट्री हो गई। यहाँ पर क्या है, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं, मुस्लिम्स हैं इन कंट्रीज में। अब यूएस पीपल आ गए, पैलेस्टीन में मुस्लिम्स थे। अब मुस्लिम की कंट्री को, मुस्लिम के एरिया को यूएस पीपल ने ले लिया, तो डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है कि जो आपके मुस्लिम कंट्रीज होंगी वो उन लोगों का साथ देंगे जो जिन लोगों को, मुस्लिम लोगों को वहां से हटाया गया है। तो जब भी वार होती है इसराइल में और पैलेस्टीन के लोगों में, तो ये मुस्लिम कंट्रीज जो हैं ये मुस्लिम कंट्री का ही साथ देंगी ना, जो पैलेस्टीन है। तो जब भी इसराइल में और पैलेस्टीन में वार होती है तो जो ये आसपास के नेबर कंट्रीज हैं ये हमेशा पैलेस्टीन के साथ ही जाते हैं। और जब भी वार हुई है आज तक, जो ये 6 डे वार होगी या आपकी जो योम किपुर वार होगी, इसमें क्या हुआ है, इसमें एक साइड तो इसराइल रहा है और दूसरी साइड जो है अलायंस रहा है काफी सारी कंट्रीज का। और अलायंस होने के बावजूद भी, क्योंकि ये इतना मजबूत हो चुके हैं इसराइल वाले, इन लोगों ने उनको हराया है। इनकी स्ट्रेटजी ऐसी होती है कि उसको आप पहले सोच ही नहीं सकती कि ये लोग ऐसा करेंगे। ये एडवांस चलते हैं बहुत ज्यादा, इसके कारण ये हर बार जीतते ही आए हैं। हाँ, अब की बार प्रेजेंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या हुआ है कि अभी इनको कहा जा रहा है कि जो इनका इंटेलिजेंस है शायद अब की बार इतना मजबूत नहीं था, इतना स्ट्रांग नहीं था, जो कि गाजा स्ट्रिप से जो लोग हैं वो इनके ऊपर अटैक कर पाए, क्योंकि इनको पता ही नहीं चला, उन्होंने एकदम से ही अटैक कर दिया। और शायद अब की बार कुछ वीक था, शायद कोई प्रॉब्लम होगी, वो
एक अलग बात है, लेकिन शुरू से बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, ये है आपका आयरन डोम सिस्टम। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। देखो डोम क्या होता है, जैसे आप लोगों ने ताजमहल देखा होगा, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर ऐसे वाला, इसे हम कहते हैं डोम। ताजमहल के ऊपर है ना, या काफी सारे जो मॉस्क्यू हैं उनके ऊपर होता है ये। अब ऐसा स्ट्रक्चर इजराइल ने अपने ऊपर बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ इसको नाम दिया गया है। ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है, बट वो किसी एक मटेरियल से नहीं बना हुआ है, वो बना हुआ है उनके एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से। उन्होंने ऐसी मिसाइल्स, एंटी मिसाइल्स, ऐसे वेपन्स डिप्लॉय कर रखे हैं कि अगर, एक मिनट मैप में दिखाना पड़ेगा आप लोगों को दोबारा ये भी, कि अगर इसमें से देख लेते हैं सेकंड वाले में, अगर गाजा से कोई भी, गाजा स्ट्रिप है ये, गाजा स्ट्रिप से कोई भी मिसाइल, क्योंकि गाजा स्ट्रिप से मिसाइल्स ऑल ओवर द इजराइल आती रहती हैं, वो अटैक करते हैं इजराइल के ऊपर। वो आपको पता ही है क्यों करते हैं, क्योंकि उनको अपनी लैंड चाहिए। तो गाजा स्ट्रिप से कोई भी मिसाइल आती है, उसको काउंटर करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है उसे हम कहते हैं आयरन डोम सिस्टम। थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को लिए, क्योंकि आप लोगों को शायद ये समझ में नहीं आया होगा थोड़ा सा। एक मिनट बस, ये देखो, अब मान लो कि ये है इजराइल, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम लोग। अब ये मान लो कि गाजा स्ट्रिप है यहाँ पर, अब यहाँ से कोई भी मिसाइल आएगी। अब यहाँ पर क्या है इनका, ये मान लो ये है आयरन डोम सिस्टम। यहाँ पर कोई एक सेंसर्स वगैरह जो भी हैं इनके वो लगे हुए हैं। जब यहाँ से मिसाइल आएगी, इसको पहले ही देख लेते हैं, कोई मिसाइल आ रही है उसको इंटरसेप्ट कर लेते हैं। देखने का मतलब इंटरसेप्ट कर लेना, इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि पहले ही पता लगा लेना। ये लोग पहले ही पता लगा लेते हैं और यहाँ से अपने आप एक काउंटर मिसाइल लॉन्च हो जाएगी, अपने आप होगी है, और ये जाकर इस मिसाइल को पहले ही एटमॉस्फेयर में ही खत्म कर देगी। इसे हम कहते हैं एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। मिसाइल को पहले ही खत्म कर देना ताकि वो लैंड के ऊपर जान या माल की हानि ना कर सके। ये बहुत फेमस है इन लोगों का और ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। इसको डिप्लॉय किया गया था अप्रोक्सीमेटली 2011 में। बहुत फेमस है ये। तो ये है इनका आयरन डोम सिस्टम। तो ये हमने जो पढ़ा है, और अगर मैं आपको ये बताऊं कि आज के टाइम पे क्या चल रहा है, वो आपको मैं बता ही चुका हूं कि जो अ, ये देखो मैप में, जो ये गाजा स्ट्रिप से कुछ अटैकर्स ने क्या किया है, इजराइल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से वो एंटर कर गए और वहां पर वो अटैक कर रहे हैं। और इजराइल भी काउंटर अटैक कर रहा है। दोनों पार्टीज का ये कहना है कि अब गाजा वाले बेसिकली आपको पता ही है, ऑब्वियस ये कहेंगे कि हम हमारा पैलेस्टीन वापस ले लेंगे। इजराइल ऑन द अदर हैंड ये कह रहा है कि हम गाजा में जो भी लोग हैं उनको खत्म कर देंगे, कंप्लीटली हमारी कंट्री में मिला लेंगे। आपको पता ही है काउंटर जो स्टेटमेंट्स हैं वो आती रहती हैं। आज के टाइम पे ये चल रहा है। इसके अलावा डेली पर डेली जो है कुछ ना कुछ न्यू अपडेट आती रहती है, लेकिन इसमें कुछ 2-3 पॉइंट और भी हैं, जैसे कि इंडिया का क्या स्टैंड है या वर्ल्ड का क्या स्टैंड है इसके ऊपर। और इसमें अगर कुछ नया अपडेट आगे आता है या फिर कुछ दिन के बाद, क्योंकि दोस्तों डेली कुछ ना कुछ होता रहेगा, वो हम डेली के डेली अगर हम लोग उसको रीड करेंगे, वो अगर हम देखें कि हमारे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतने पॉइंट नहीं रहेगा वो। हाँ, कुछ दिन के बाद हम इस टॉपिक के ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें कि इंडिया का स्टैंड और कुछ नई जो उसमें कुछ भी जो भी अपडेट होगा हमारे सामने वो हम लेंगे, और वर्ल्ड का क्या स्टैंड है वो भी हम लेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, और आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।